बल पर माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में संजय निषाद की बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर फैसला हो सकता है। निषाद पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जीत का समीकरण बताएंगे तभी सीट पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से होगी मुलाकात, निषाद समाज के आरक्षण पर बनेगी बात। पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने गुमराह कर रखा था, कुछ नेताओं ने, कि डॉक्टर साहब रहेंगे नहीं रहेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले तो ये आश्वस्त करना था कि मैं आपके साथ अंतिम तक रहूंगा। ये पहले ही साफ हो चुका है कि 2022 के महासमर में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी, वो कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे जो निषाद पार्टी के हिस्से में आएंगे, अभी तय होना बाकी है। हमारे लोगों को ये गुमराह कर रखा था पिछली सरकारों ने कि डॉक्टर साहब अपने सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बेटा को लड़ा दिया तो एक बेटी को लड़ा दिया, एक और बेटे को लड़ा देंगे। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में 2022 की सरकार बनाओ, हम लोग मिलकर सारा कुछ जो पहले हो सकता पहले करेंगे, कुछ हम लोग सरकार बना के करेंगे। इस बीच खबर यह है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि इस दौरान सीटों पर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। उनसे बताया भाई 160 सीटें निषाद बाउल हैं जहां हम आपको मदद कर सकते हैं, 70 पर हमारे योद्धा हैं। बीजेपी नेतृत्व कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, लिहाजा सभी घटक दलों को उनकी दावेदारी वाली सीटों पर जीत का गणित और दमदार उम्मीदवार का नाम बताने को कहा गया है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में संजय निषाद ने बताया, पार्टी निषाद बाहुल्य 70 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही बीजेपी नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। हालांकि कितनी सीटों पर प्रत्याशी अपने सिंबल पर और कितनी सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला मीटिंग के बाद तय होगा। सूत्रों के मुताबिक जिन 70 सीटों पर निषाद पार्टी दावा कर रही है, उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के पास दमदार प्रत्याशी हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों को निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वा सकती है, और जिन सीटों पर बीजेपी का प्रत्याशी कमजोर है, वहां निषाद पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। हालांकि अभी यह सिर्फ कयास भर है। संजय निषाद की अमित शाह से मुलाकात के बाद स्थिति साफ हो सकती है। उन्होंने एक बात कहा और BL संतोष जी भी थे कि भाई सीटें अधिक लेना और जीतना दोनों में अंतर है। कितना आप जीत सकते हो, क्योंकि जीतना और सरकार बनाना दोनों एक पूरक है। तो आप सरकार अगर बनाओगे, सरकार में रहना है, तो जीतने वाली सीट ले लो और उस पर पुनः विचार करो। अधिक से अधिक मतलब जो जीत सकते हो वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। तो उसके लिए अगली बार बैठक है, उस पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और बैठ के बताएंगे अगली बार कितनी सीटें हम जीत सकते हैं। निषाद पार्टी और बीजेपी के गठजोड़ में एक मुद्दा निषाद समाज के आरक्षण से भी जुड़ा है, जिस पर संजय निषाद को भरोसा है कि बीजेपी आरक्षण से जुड़े मुद्दे को हल करने की ओर कदम बढ़ाएगी। लिहाजा अगले 1-2 दिन में बीजेपी नेतृत्व के साथ संजय निषाद की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। टीम न्यूज स्टेट।